देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है। करीब 19 लोगों की इसमें मौत हुई है। 17 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। बहुत बड़े पैमाने पर उनको वे जले हुए हैं, उनको है, बर्न इंजरी उनको है और यहाँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है। जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स है वो बहुत तेज़ी के साथ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल ने उनको उपलब्ध कराए हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि उनकी रिकवरी होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उनकी रिकवरी होगी। अभी इस केस में पुलिस ने भी एफआईआर दाखिल किया है। करीब 21 लोगों पर एफआईआर है, उसमें से 11 लोगों को अरेस्ट किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया हुआ है। कुछ लोग फरार है, उनको भी ढूंढकर अरेस्ट किया जाएगा। साथ साथ जो हताहत हुए, जिनकी मौत हुई है, उनको कंपनी की ओर से 75 लाख रुपया कंपनसेशन दिया गया है। 5 लाख रुपया हमने सीएम फंड से दिया है। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने पीएम फंड से उनको दिया हुआ है। जो इंजर्ड है उनको 25 लाख रुपया कंपनी की ओर से दिया जा रहा है और उन सभी का इलाज हो, इसकी ओर हम लोग भी पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे। जहाँ तक इस हादसे का सवाल है तो इससे कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। चूँकि इसको रेगुलेट करने वाले जो नियम है ये 2008 के नियम है और आज 2026 में हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी बदली है। जो ज्वलनशीलता है उसकी भी जो मतलब तीव्रता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है। तो ऐसे समय जो प्रोटोकॉल्स आज हमारे यहाँ पर है, क्या वो पर्याप्त है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है। क्या कानून में पर्याप्त प्रावधान है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जब जांच तो कर ही रहे हैं लेकिन जांच के साथ साथ हम लोग इस एंगल पर भी फोकस करेंगे ताकि इस पद्धति से जो नियम है या कानून है दोनों में किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, उन संशोधनों के ऊपर कार्य करके हम केंद्र सरकार को निवेदन करेंगे। उस प्रकार के संशोधन केंद्र सरकार हाथ में ले। विशेष रूप से कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ प्रोसेसेस ये 100% ऑटोमेटेड की जा सकती है क्या, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सारे पदार्थ है इनकी ज्वलनशीलता इतनी तीव्र इस प्रकार की है कि जिसमें मिनिमम ह्यूमन एरर से भी बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है, लोग हताहत होने की संभावना होती है। इसलिए इसके कुछ प्रोसेसेस अगर ऑटोमेट हो पाए तो शायद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग कम कर पाएंगे। तो उस दृष्टि से पूरी जांच करके इसका रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। मनुष्य जैसे मामले दर्ज किए जाएंगे क्योंकि बड़े पैमाने, देखिए सारे मामले दर्ज हो गए। आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार की यहाँ पर एफआईआर किया गया है उसमें जो तीव्र से तीव्र इस प्रकार के उनके ऊपर हम लोग चार्जेस लगा सकते थे वो लगाए हुए। देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जितने हमारे इस प्रकार की फैक्ट्रीज है इन सबका ऑडिट हुआ है और ऑडिट के बाद इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। तो निश्चित रूप से जब एक प्रकार से इसका जो कि रिपोर्ट आएगा उसमें कई जो सुपरविजन है उसमें कोई कमी है या अधिकारियों ने कोई जो कार्य करना चाहिए था लेकिन उसमें नेग्लिजेंस दिखाया है तो ज़रूर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।